Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this is a very important video for class 12 students क्योंकि मैंने आपकी टर्म 1 राइटिंग सेक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क में नोटिस राइटिंग पूरा डिटेल में करवा दिया था विद एमसीक्यूज। अब क्लास 12 जो आपके टर्म 1 में राइटिंग सेक्शन का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, वो आज हम करने वाले हैं। ये भी 3 मार्क्स का आ रहा है आपका और आज हम इसका फॉर्मेट, सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एमसीक्यूज सब कुछ डिस्कस करेंगे। मतलब एक आज एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड टॉपिक है आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क का। एमसीक्यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि इस बार आपके राइटिंग सेक्शन में भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो हमें प्रिपेयर रहना है, हमें सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एक स्मॉल एडवर्टाइजमेंट है जो आप कहां पर देते हो, न्यूज़पेपर में देते हो या मैगजीन में देते हो। ये चीपर होती है एज कंपेयर टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट वो होती है जो आप पोस्टर्स बनवाते हो, पैम्पलेट्स में जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो आपके घर में पैम्पलेट्स आते हैं वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है। उसमें प्रिंटेड चार्जेस काफ़ी होते हैं तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। सो दैट इज वाई पीपल गो फॉर चीपर एडवर्टाइजमेंट जो थोड़ी ईजी होती है। दैट इज योर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। मतलब वो एड्स जो आपको न्यूज़पेपर्स में दिखती हैं, मैगजीन्स में दिखती हैं, उसको हम क्लासिफाइड जो है एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों यूज होती है? बिकॉज यू वांट टू सेल और बाय समथिंग। अगर आपको कुछ खरीदना है या आपको कुछ बेचना है उसके लिए हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं। या अगर आपको कोई ऑफर करनी है, किसी को कोई जॉब ऑफर करनी है, या अगर आपको खुद कोई जॉब ढूंढनी है उसके लिए भी हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। अब ये 3 मार्क्स की बोर्ड्स में आएगी और 3 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है? फॉर्मेट अगर आपने करेक्ट किया तो 1 मार्क, सही कंटेंट जो आपसे पूछा गया वो आपने लिखा तो 1 मार्क, और अच्छे से एक्सप्रेस किया, मतलब आपकी जो मेन बॉडी है उसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं की, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेशंस पे आपने ध्यान दिया, जो चीज़ें पूछी थी वही आपने क्लियरली डिस्प्ले करी है, तो आपको एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 3 मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। पहले काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट पढ़नी पड़ेगी। बच्चे फॉर्मेट सेम है, हेडिंग डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अबाउट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो हर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको कंटेंट लिख देना है, बट जो आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम है, तो उसमें आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो कितनी तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है? 7 तरह की। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की बात करूं, सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट। अगर आपको कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट लिखनी है जिसमें यू आर लुकिंग फॉर समवन इन हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप एक कंपनी के मैनेजर हो, आप किसी कंपनी के ओनर हो, आप एचआर हो और आप ढूंढ रहे हो एम्प्लॉयज को, कोई पोजीशन वैकेंट है, कोई सिचुएशन वैकेंट है और आपको किसी पर्सन को हायर करना है, उस केस में आप यूज करते हो सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वांटेड रिवर्स केस आ जाता है। अब आपको खुद जॉब चाहिए, मतलब जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं कि अगर कोई कंपनी वो एडवर्टाइजमेंट देख के उनको जॉब ऑफर कर दे, मतलब दोज आर लुकिंग फॉर द जॉब, उनके लिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो सिचुएशन वांटेड होती है। फिर फॉर सेल, मतलब अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई भी चीज़ बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसके लिए देयर इज फॉर सेल एडवर्टाइजमेंट। टू लेट, ये बहुत बार आपने देखा होगा, नॉर्मली हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, काफ़ी घरों के बाद टू लेट लिखा होता है। इसका मतलब है आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो कि आपको कोई टेनेंट्स चाहिए, किराएदार जिनको हम बोलते हैं कि यू हैव अ प्लेस एम्प्टी, ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जहां पे आप टेनेंट, सूटेबल टेनेंट्स ढूंढ रहे हो, तो आप टू लेट यूज करते हो। एकोमोडेशन वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड अब इसका उल्टा हो गया कि आप खुद एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, आप खुद कोई रेंटेड हाउस, कोई हॉस्टल, एनीथिंग यू आर सर्चिंग फॉर, दैट इज एकोमोडेशन वांटेड। देन मैट्रिमोनियल्स, व्हेन अ पर्सन हैज टू मैरी, जब शादी करनी होती है और यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सूटेबल मैच, तो आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू यू लुक फॉर अ सूटेबल मैच, तो उसके लिए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होती है। और एक और तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, ये भी आपने बहुत कॉमनली देखी होगी, मिसिंग। जब कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है, किसी का पेट मिसिंग हो जाता है, कोई ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाता है, तो आप एडवर्टाइजमेंट डालते हो, जैसे कि अगर किसी ने भी उस पर्टिकुलर पर्सन को देखा है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट तरह की बच्चे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। डोंट वरी, मैं अपकमिंग वीडियोज में हर एक एडवर्टाइजमेंट का सॉल्व एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। आज वाली वीडियो में मैं आपको सिचुएशन वैकेंट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं, बट फॉर्मेट सबका सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मेट सबका सेम है, बस कॉन्टेंट सब में चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो अब आगे बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट तो एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टीजमेंट राइटिंग का इतना सिंपल है, सिर्फ बॉक्स बनाना आपको, और बॉक्स में ना देखो ऊपर वाली लाइन और ये साइड वाली लाइंस पहले बना दिया करो और बॉटम वाली लाइन पहले मत बनाया करो। जब आपकी एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाएगी, ये चीज़ मैंने आपको नोटिस में भी बोली थी, तब लाइन बनाओ जिससे कि आपको बार बार इरेज ना करना पड़े। और बिल्कुल आपको बॉक्स के साथ अटैच करके नहीं लिखना है, थोड़ी सी स्पेस लेफ्ट और साइड दोनों जगह छोड़नी है। पहली लाइन हमेशा आपको छोड़नी है और लास्ट वाली लाइन भी छोड़नी है। ये नीटनेस के मार्क्स आपको देगा, मतलब करेक्ट फॉर्मेट के मार्क्स आपको इन सब चीज़ों से मिलेंगे। सेकेंड लाइन में सेंटर पे हेडिंग लिखनी है। हेडिंग कुछ भी आ सकती है, टू लेट, फॉर सेल, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड, सिचुएशन वांटेड, या आपकी हेडिंग आएगी जो बोल्ड लेटर्स में आएगी, कैपिटल लेटर्स में आएगी। उसके बाद लाइन छोड़ के आपको मेन बॉडी लिखनी है इन लेस देन 50 वर्ड्स या मैक्सिमम 50 वर्ड्स। ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं लिखना, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी कहानियां पढ़ेगा एडवर्टाइजमेंट में। आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ टिप्स आपको ध्यान रखनी है जो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं फॉर्मेट की, लाइन छोड़ के आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऐड दे रहे हो और कोई पर्सन इंटरेस्टेड है आपके ऑफर में, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? तो अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, असली में अपना फोन नंबर मत लिख देना, XXX करके कुछ भी लिख देना, बट आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट कोई पर्सन जो इंटरेस्टेड हो आपके ऑफर में वो आपको कॉन्टैक्ट भी कर पाए। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? एक तो देखो एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखना है, कोई स्टोरी नहीं लिखनी है एडवर्टीजमेंट में। अगर आप बड़ा सा पैराग्राफ लिख दोगे और इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख दोगे, कोई नहीं पढ़ेगा। एडवर्टीजमेंट कैची होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। फुल सेंटेंसेस लिख भी सकते हो बट अवॉइड करना, डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखना। उसके बाद इसको बॉक्स में जरूर बनाना, ठीक है। हेडिंग जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिखनी है, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए भाई किस चीज के बारे में एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। और आप फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हो, अगर आप चाहो हेडिंग बड़ी बड़ी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मस्ट, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं लिखोगे फॉर्मेट में मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। अब ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। यू आर द मैनेजर ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज। अब आप मैनेजर हो कहाँ के? सनराइज इंडस्ट्रीज न्यू दिल्ली के। यू नीड 2 टाइपिस्ट, मतलब आपकी कंपनी में पोजीशन खाली है, आपको 2 टाइपिस्ट चाहिए अपने ऑफिस के लिए। अब आपको सूटेबल एडवर्टाइजमेंट बनानी है फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको एक्चुअल में सारा कुछ सिखाऊंगा, मेन सारी चीजें अब यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। कैसे करना है? सबसे पहले बॉक्स बनाया, ये कौन सा केस है? सिचुएशन वैकेंट, तो पहले मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने कुछ स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ी हुई है, बिल्कुल मैंने साइड से नहीं लिखा। ऊपर वाली मैंने एक लाइन छोड़ी है, नीचे वाली मैंने एक लाइन छोड़ी है। सिचुएशन वांटेड, डायरेक्टली टू द पॉइंट, कोई कहानी नहीं। वांटेड 2 टाइपिस्ट, क्लियरली लिखा है वहां पे 2 टाइपिस्ट चाहिए। कहाँ के लिए चाहिए? फॉर अ न्यू दिल्ली ऑफिस, हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस के लिए 2 टाइपिस्ट चाहिए, ठीक है। कंपनी का नाम यहां नहीं लिखा, कंपनी का नाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल दिया। आगे अब कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी टाइपिस्ट की। रिक्वायरमेंट्स क्या? कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएटेड, कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड होने चाहिए एंड वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। देखो टाइपिंग इंग्लिश में करवानी होगी उनको, तो उनको अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए। देखो टू द पॉइंट। अब दूसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी को कोई जॉब ऑफर करते हो तो लोगों को सैलरी का भी थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है। तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। जितनी क्वालिफिकेशन होगी, जितनी एक्सपीरियंस होगी, उतनी सैलरी होगी, खत्म। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। बस लास्ट में आपको लिखना है अप्लाई इन पर्सन विद इन अ वीक, कि आपको ग्रुप में अप्लाई नहीं करना, इंडिविजुअली अगर आपको अप्लाई करना है करो, पर विद इन अ वीक, जल्दी से एक ही हफ्ते के बीच में अप्लाई कर दो। जिस भी न्यूज़पेपर में जिस भी डेट को एडवर्टाइजमेंट आई है उसके विद इन 7 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट किसको अप्लाई करना पड़ेगा? देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे लिखिए, मैनेजर है तो कॉन्टैक्ट द मैनेजर। किसका मैनेजर है? सनराइज इंडस्ट्रीज का मैनेजर है। ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों लिख दिया है कि आप मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द इजी वे टू डू एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं एमसीक्यूज, क्योंकि बच्चे टर्म 1 में एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो अब हम करेंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस। बट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको बहुत ही एक अमेजिंग स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम अनअकैडमी कॉम्बैट है। एक ऐसा टेस्ट जिसमें 2 करोड़ वर्थ की स्कॉलरशिप है। आप अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हो, अपनी लाइव रैंक चेक कर सकते हो और डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बहुत हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। सो लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द अनअकैडमी कॉम्बैट।
सो गाइज इस मेगा कॉम्बैट में एनरोल करने के लिए गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सेलेक्ट योर ग्रेड, और वहां पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया, उसको क्लिक करके एनरोल कर दो। दिस इज अ टोटली फ्री टेस्ट, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, टेस्ट टोटली फ्री है एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹2 करोड़। सो गाइज इसमें एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ एक अनलॉक कोड चाहिए होगा। टेस्ट इज टोटली फ्री। सो अनलॉक कोड मैंने यहाँ पे लिखा है HS19। ये वाला कोड जब आप पुट करोगे आप इजीली एनरोल कर दोगे। तो जब भी लिंक को आप क्लिक करोगे सो दे विल आस्क यू फॉर एन इनवाइट कोड, ये वाला कोड पुट कर देना HS19 और आप कॉम्बैट के लिए एनरोल कर दोगे। और अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दो, क्योंकि ये एक गेमिफाइड बैटल है। आप हर एक क्वेश्चन के बाद अपनी रैंक चेक कर सकते हो, लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो आप इतने स्टूडेंट्स के बीच में कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट के बीच में कोई भी डाउट रहता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट था तो उस डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास 9th और 10th का टेस्ट है 11 AM, 6th 7th 8th का 12 PM और 11th और 12th क्लास का टेस्ट है 1 PM संडे को, ठीक है। संडे को होने वाला है, 29 अगस्त को होने वाला है। सो अभी जाके क्विकली एनरोल कर दो सो दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आप अपने एग्जाम्स के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। ओके गाइस, तो चलो अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होता है, तो ये नहीं भूलना है, ठीक है। 50 वर्ड्स होती है वर्ड लिमिट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटिव ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मोटिव क्या होता है? टू पब्लिसाइज अ प्रोडक्ट, to promote the sales of a product, to generate more leads of sale, all of the above. क्लियरली दिख रहा है सब चीज़ें। हम किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी करते हैं, हम सेल्स को प्रमोट भी करते हैं, हम अपनी सेल्स इंक्रीज भी करते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे, what is written in the top of the classified advertisement। अभी हमने फॉर्मेट किया था, तो फॉर्मेट में सबसे टॉप पे हमने क्या लिखा था? डेट लिखी थी, हेडिंग लिखी थी, सैल्यूटेशन लिखी थी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी थी। एज यू रिमेंबर अभी हमने किया था सॉल्व एग्जाम्पल भी, फॉर्मेट भी, और आप सबको पता होना चाहिए सबसे टॉप पर हमने हेडिंग लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, विच टेंस इज यूज्ड इन राइटिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट जब आप दे रहे हो आपको उसी वक्त कोई चीज़ चाहिए होती है, तो आप सारी चीज़ें किस में लिखते हो? प्रेजेंट टेंस में लिखते हो। पास्ट में थोड़ा लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट आज दे रहे हो और आपने पिछली चीज़ें लिखी हुई हैं या फ्यूचर की चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट डजंट हैपन। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल भी देखो तो हमने कौन सा टेंस यूज़ किया हुआ है बच्चे? पास्ट टेंस। लाइक कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएटेड, कैंडिडेट शुड हैव दिस मच एक्सपीरियंस। तो सारे सेंटेंसेस हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस। सॉरी, नॉट पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा। एक और एमसीक्यू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। अगर किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना, आपको क्या लगता है किस एडवर्टाइजमेंट में यूज होगा? फॉर सेल? बिल्कुल भी नहीं। सेल किसी पर्सन को तो ना सेल करते हैं, प्रॉपर्टी को करते हैं। टू लेट नहीं, टू लेट में तो हम अपने घर को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हमारा घर ऐसा है, ये फैसिलिटीज हैं, हमें टेनेंट्स चाहिए। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट में तो हम अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स बताएंगे हमारी क्या, पर्सन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। बट अगर मैं मिसिंग की बात करूं, अगर कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है उस केस में हम क्या करते हैं? उस पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं सो दैट लोग एडवर्टाइजमेंट देख के आपको उस पर्सन को ढूंढने में हेल्प करें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। हमने नोटिस कवर कर लिया, एडवर्टाइजमेंट कवर कर लिया, अब बाकी जो राइटिंग सेक्शन है वो भी हम कवर कर लेंगे। और डोंट वरी, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के सारे साथ के साथ केसेस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा विद सॉल्व एग्जांपल। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो जल्दी से लाइक कर दो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो और जल्दी से वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। और अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है राइटिंग सेक्शन की या लिटरेचर की वीडियोस देखनी है तो सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अनअकैडमी कॉम्बैट में भी जरूर एनरोल करना यूजिंग माई अनलॉक कोड HS19। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट वेरी सून।